बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम पीएमए लॉन्ग कोर्स की जो रोल नंबर स्लिप है वो देखेंगे कि किस तरह की नज़र आती है, कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं और अगर आपने ये गिवन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर इलेबोरेट करूँगा। सबसे पहले ये कि पीएमए लॉन्ग कोर्स, ये जो 151 लॉन्ग कोर्स था उसकी रोल नंबर स्लिप है, लेकिन आपकी रोल नंबर स्लिप जो होती है वो सेम होती है। तो पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स की भी बिल्कुल इसी तरह होगी। सबसे पहले यह है कि हमारे पास एप्लीकेंट आईडी आ जाती है, ये वही होती है जो कि सेंटर खुद ब खुद जनरेट कर देता है, तो इसके बारे में आपको लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है जी नेम। नेम वो है जो कि आपने जब अपना फॉर्म फिल कर रहे थे जो लिखा था, तो वही आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा। फिर CNIC या फॉर्म बे जो बी है, यानी आपका बे फॉर्म या आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जी एग्ज़ाम का जो स्टेशन है, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए अपना कोई भी ASNRC सेंटर सेलेक्ट किया, पेशावर, मुल्तान, कराची, कोयटा जो भी था वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है वो ज़ाहिर अप्रूव्ड होगा तो रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी। ये रोल नंबर स्लिप जो है ये आपका रोल नंबर है, कैंडिडेट रोल नंबर। इसको आपने ध्यान से देखना है और ये आपने याद रख लेना है, या कोई भी इसका पिक वगैरह लेके कहीं पर इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अगेन जब भी अप्लाई करते तो आपको प्रीवियस बैच का रोल नंबर जो है ना वो दोबारा पूछा जाता है। टेस्ट की डेट होगी यहाँ पर, जैसे मई के अंदर स्टार्ट हो रहा है, मई और आगे आपकी टेस्ट की डेट 2024 लिखा होगा। टेस्ट का जो टाइम है यहाँ पर मॉर्निंग टाइम है, 2 टाइम होते हैं, एक इवनिंग टाइम भी होता है, तो वो भी यहाँ पर लिखा होगा। तो आपने 7 बजे तक सेंटर में पहुँच जाना होता है, तो सुबह सुबह आपका ये जो है ना वो टेस्ट होगा। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, इसको आपने ध्यान से देखना है। जैसे लिखा हुआ कि दिस इज़ प्रोविजनल अप्रूवल ओनली। प्रोविजनल का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि आपका जो इब्तदाई होता है, या इसको टेम्परेरी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोल नंबर स्लिप है ये इनिशियल टेस्ट के लिए आपकी एलिजिबल है, मतलब आप इससे इनिशियल टेस्ट जो है ना वो देंगे। उसके बाद ये आ जाता है जी आर्मी सिलेक्शन सेंटर कीप्स द प्रीरोगेटिव। यहाँ पर प्रीरोगेटिव का मतलब होता है अथॉरिटी होना, किसी चीज़ की पावर होना। मतलब आर्मी सिलेक्शन सेंटर के पास एक पावर है किस चीज़ की, ऑफ रेंडरिंग अ कैंडिडेट इन एलिजिबल। किसी भी कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, इन एलिजिबल कह सकते हैं। रेंडरिंग का मतलब क्लेम या करार पाना या कह देना। एज प्रूवन अपॉन, अगर ये साबित हो जाता है किस चीज़ के बारे में, कि आपका जो है ना ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल जब डिस्प्ले करते हो तो उसके ऊपर जो परसेंटेज और मार्क्स लिखे होंगे, यानी इंटरमीडिएट और मैट्रिक के, वो आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस मार्क्स से मैच होने चाहिए। यानी कि आपने फॉर्म फिल करते हुए अगर इंटरमीडिएट के या मैट्रिक के मार्क्स गलत लिखे हुए थे, जबकि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे और लिखे हुए थे, तो फिर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इतना इशू नहीं है। आगे लिखा है जी प्लीज़ ब्रिंग योर ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। आपने अपने इंटर और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सनद या आपका रिजल्ट कार्ड लाजमी लेके आना है। आगे लिखा हुआ है कि 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अलॉन्ग विद ASNRC रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि ये जो रोल नंबर स्लिप है इसके साथ आपने एक फ़ोटोग्राफ भी लेके आना है। वो यहाँ पर तकरीबन अटैच हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टेपल भी आप कर सकते हो। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा दूँगा। वाइल कमिंग फॉर द टेस्ट ऑन गिवन डेट, आपकी जो डेट यहाँ पर मेंशन है उस वाले दिन आपने ये रोल नंबर स्लिप के साथ लेके जाना है। उसके बाद ये अदरवाइज़ यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट। अदरवाइज़ आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फोटोग्राफ नहीं होगा। सेकंड नंबर पर है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अराइव 1 आवर प्रायर टू द टेस्ट टाइम। आपने टेस्ट टाइम से 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर पहुंच जाना है। आगे आपका लिखा प्लीज़ ब्रिंग अलॉन्ग योर मास्क, ग्लव्स। खैर ये सैनिटाइज़र वगैरह ये कोविड का था, अभी आपने लेके नहीं जाना। लिखा हुआ जी मोबाइल फ़ोन्स, साथ में कैलकुलेटर्स, और उसके अलावा आपका लैपटॉप हो गया, जो नोटबुक्स होगी, और हैंड कैरीज या बैग्स वगैरह आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन इनसाइड ASNRC। मतलब आप ये सारी चीज़ें, कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो अलाउ नहीं होता। तो ज़ाहिर आप लेके तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बाहर शॉप और खोखा वगैरह होता है, वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर जी वाइल विजिटिंग रिस्पेक्टिव ASNRC प्लीज़ अधेर टू प्रॉपर ड्रेस कोड। आपने जो ड्रेस पहनना है रिटर्न टेस्ट के दिन वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू वेयर द डिसेंट ट्राउज़र्स, आपने साथ में ट्राउज़र पहनने हैं। और क्या पहना है जी, ड्रेस शर्ट एंड शू विद लेसिस। आपने जो रिटर्न टेस्ट है उस वाले दिन ट्राउज़र पहन सकते हैं, साथ में कोई ड्रेस शर्ट पहन लीजिएगा, या साथ में मतलब ड्रेस पैंट पहन ले, ड्रेस शर्ट पहन ले और शू पहन ले, बस इतना सा सिंपल लिखा हुआ है। ट्राउज़र वगैरह भी आप पहन सकते हो। तो फॉर फिज़िकल टेस्ट वेयर ट्रैक सूट आर स्पोर्ट्स ट्राउज़र विद T-शर्ट एंड जॉगर्स। आप फिज़िकल टेस्ट जब रनिंग होती है तो फिर ट्रैक सूट नहीं है तो फिर स्पोर्ट ट्राउज़र वगैरह और साथ में T-शर्ट और जॉगर आप पहन के जा सकते हैं। बरमूदास एंड लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपकी हैं जी स्लीपर्स
फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट अलाउड, वो जो आपकी कैंची वगैरह स्लीपर्स वगैरह होती है ना, वो अलाउ नहीं होता। और लिखा हुआ है जी इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट, जिन्होंने ड्रेसिंग सही नहीं की होती वो फिर अलाउ नहीं किए जाएंगे टेस्ट में। अच्छा, ये रोल नंबर स्लिप थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इतनी सी रोल नंबर स्लिप होती है। बाकी जो पार्ट होता है ना आपका नीचे वाला, वो भी सेम होता है, आपने कट कर लेनी है, जो मर्ज़ी इसमें से एक पार्ट लेके जाएँ, जो ऊपर वाला या नीचे वाला सेम होता है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है PMA 154 लॉन्ग कोर्स की, मैंने जल्दी में लिखा है, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में PDF के नोट्स दिए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी इस नंबर पर। तो ये आपकी रोल नंबर स्लिप थी, चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने और भी लेके जाने हैं, वो खैर मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू स्टेपल अराउंड द ऑल द डॉक्यूमेंट्स वाइल अपीयरिंग इन द टेस्ट। तो आप देख लीजिएगा। कोई बात पूछने वाली, कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।